हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये ल्यूकीमिया का पार्ट नंबर 2 है। मैंने फर्स्ट पार्ट में ल्यूकीमिया और एएलएल के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एएमएल के बारे में और एक टाइप ऑफ ल्यूकीमिया के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन और डेफिनीशन की। तो जो हमारा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है उसको एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया के नाम से भी जानते हैं या फिर एक्यूट नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। एएमएल जो होता है ये क्या करता है, क्लोनल प्लोराइफरेशन करता है, क्लोनल मल्टीप्लिकेशन करता है हीमेटोपोएटिक प्रिकर्सर सेल्स का, जो माइलॉइड के होते हैं, इरेथ्रॉइड के यानी कि इरेथ्रोसाइट सेल्स का। और मैंने बताया था आपको हीमोपोएटिक प्रिकर्सर सेल्स क्या होते हैं, इनको ब्लास्ट सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं जो कि डेवलप हो सकते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड सेल्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी आपको फर्स्ट वाले पार्ट में ही। और हो सकता है मतलब ये जो एएमएल होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे कि ट्राइसोमी 21 दैट मीन्स कि डाउन सिंड्रोम। और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है अगर ट्राइसोमी 18 पे हुई है तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है और 13 पे हुई है तो पटाउ सिंड्रोम होता है, ठीक है। फैनकोनी एनीमिया, ये इसकी बात हमने एनीमिया वाले पार्ट में करी थी। एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि बोन मैरो के अफेक्ट करता है और जिसकी मतलब इसमें मेनली डीएनए रिपेयर, इम्पेयर डीएनए रिपेयर होता है, उसकी वजह से ये बोन मैरो को भी अफेक्ट करता है। फिर डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या होता है, बोन मैरो इसमें फेल कर जाता था और आरबीसी ठीक से नहीं बन पाती थी। फिर ब्लूम सिंड्रोम क्या होता है, तो ये भी हमने देखा था कि ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि शॉर्ट स्टेचर, प्रेडिस्पोजिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर सेल्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो हमारा एएमएल होता है उसको M0 to M7 में क्लासीफाई कर दिया गया है, ठीक है। ये किस बेसिस पे क्लासीफाई हुआ है, तो हम क्या किया गया है कि ल्यूकोसाइट सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है आफ्टर स्टेनिंग। तो वो जैसे जैसे नज़र आए हैं वैसे वैसे हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया, यानी कि फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश वालों ने क्लासीफाई कर दिया है, जो भी ये एसोसिएशन या फिर था, ठीक है। तो M0 में क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड ल्यूकोसाइट्स दिखते हैं, ठीक है। जब स्टेन करने के बाद हम ल्यूकोसाइट्स को देखते हैं तो वहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड दिखते हैं ये ल्यूकीमिक सेल हमारे, ठीक है। फिर M1 में क्या होता है, AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया दिखता है विद मिनिमल मैचुरेशन, ठीक है। M2 में विद मैचुरेशन होता है। फिर M3 में क्या होता है, एक्यूट प्रोमाइलाइसाइटिस ल्यूकीमिया की तरह ये नज़र आते हैं। फिर M4 में क्या होता है, एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। फिर M5 जो होता है वो एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और M6 में इरेथ्रोब्लास्टिक ल्यूकीमिया नज़र आता है। फिर M7 में मेगा कार्योटिक ल्यूकीमिया की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई अकॉर्डिंग टू फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब WHO ने भी अपना एक क्लासिफिकेशन दिया है, तो ये 4 तरह का है। देखिए AML क्या होगा, यानी कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया विद सर्टेन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। और AML विद मल्टीलीनियस डिस्प्लेसिया का मल्टीलीनियस डिस्प्लेसिया का मतलब क्या है, ये माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, जिसमें जो डिस्प्लास्टिक चेंजेज होते हैं दो से ज़्यादा माइलॉइड लिनिएज यानी कि इरेथ्रॉइड, ग्रैनुलोसाइट और मेगा कार्योटिक में हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। AML जो होता है वो रिलेटेड होता है किसी प्रीवियस कीमोथेरेपी या रेडिएशन से। और लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो AML नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी कि ऐसा AML जो अदरवाइज स्पेसिफिक ही नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंट ही तरह का है। फिर देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। बात बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था कि कॉजेज सबके सेम रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉज बताया, तो मतलब डेफिनेटली आपको वो पार्ट फर्स्ट पहले देखना चाहिए, उसके बाद से अगर आप देख कर आए हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि पैथोलॉजी और जो कॉजेज रहेंगे वो हमारे सेम रहेंगे इन ऑल टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो आप ये देखो, पैलोर यानी कि पीलापन, फीवर रहेगा बच्चे को, फटीग होगी, इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग हो सकती है, हिपैटोस्प्लेनोमेगाली देखने के लिए मिलेगी, दैट मीन्स कि लीवर स्प्लीन का साइज इनलार्ज देखने के लिए मिलेगा, लिम्फेडेनोपैथी देखने के लिए मिलेगी, जिंजाइवल हाइपरट्रॉमी देखने के लिए मिलेगी, कि यानी कि एबनॉर्मल ओवर ग्रोथ होगी हमारे गम टिश्यू की, ठीक है। क्लोरोमा देखने के लिए मिल सकता है, एक लोकलाइज्ड मास होगा ल्यूकीमिक सेल का किसी भी स्पेसिफिक साइट पे, जो स्पेसिफिकली रेट्रो ऑर्बिटल यानी कि बिहाइंड द ईयर ऑर्बिट पाया जाएगा, या फिर
इपीड्यूरल लोकेशन पे, यानी कि मोस्टली यहीं पे लोकेटेड होगा, पर कहीं और भी देखने के लिए मिल सकता है। इपीड्यूरल लोकेशन मतलब अराउंड स्पाइन के तरफ, ठीक है। फिर ल्यूकोसाइटोसिस के साइन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है बच्चे के अंदर, या स्ट्रोक देखने के लिए मिल सकता है। एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने के लिए मिलेगी, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट्स काउंट हमारे डाउन होंगे। फिर बात कर लेते हैं हम डायग्नोसिस को, तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे, बोन मैरो बायोप्सी कराएंगे, मार्फोलॉजी और साइटोकेमिकल और इम्यूनोफाइटिक सेल्स अलॉन्ग विद जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम ब्लास्ट सेल का अपने, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की स्टडी करेंगे, बोन मैरो स्कैन करा सकते हैं एंड MRI कराएंगे, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, तो इंडक्शन फेज आता है हमारा और कंसोलिडेशन फेज आता है। तो इंडक्शन फेज में इसमें क्या करते हैं, AML मैंने ये बताया था कि हर ल्यूकीमिया का मतलब टाइप ऑफ ल्यूकीमिया के जो भी ट्रीटमेंट होंगे वो अलग अलग हैं, तो इसलिए हर ल्यूकीमिया में हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, पीछे भी करी हमने। तो इंडक्शन फेज में क्या होता है, साइटोसिन, अरेबिनोसाइड और डुओनोरोबिसिन विथ या विदाउट एडिशनल ड्रग लाइक ईटोसाइड या फिर थायोग्युएनिन के साथ हम एडमिनिस्टर करते हैं इंडक्शन फेज में। कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है कि सिस्टॉइड, अरेबिनोज और इथोपोसाइड तो करते हैं और CNS प्रोफाइलैक्सिस कर सकते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल ट्रीटमेंट होता है बहुत ही सीवियर केसेस में। अब बात कर लेते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का, यानी कि CML का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, माइलॉइड का क्या मतलब है, ग्रेनुलोसाइट प्लस मोनोसाइट यहाँ पे इम्पेयर्ड होंगे या फिर डिस्टर्ब कर रही होंगी, ठीक है। इनको और क्या बोलते हैं, तो क्रोनिक नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है माइलॉइड सेल्स की बोन मैरो में, ठीक है, जो कि ब्लड में कलेक्ट होने लगती है। ये जो ल्यूकीमिया होता है ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है। ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या होता है कि स्पेसिफिक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है क्रोमोसोम नंबर 22 पे, तो उसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलने लगते हैं, ठीक है। तो जो हमारा CML होता है वो एसोसिएटेड होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। अब फेजेस ऑफ CML की बात कर लेते हैं। तो आप देखो 3 फेजेस लिखे हुए हैं, क्रोनिक फेज होता है, एक्सेलरेटेड फेज होता है और ब्लास्ट फेज होता है, ठीक है। ये अर्लीस्ट फेज होता है, पेशेंट जो होगा वो टिपिकली लेस देन 10% ब्लास्ट सेल्स होंगे उनके ब्लड या बोन मैरो में सैंपल में जब हम लेंगे तो, और ये 3 से 4 ईयर्स तक का होता है, मतलब 3 से 4 ईयर तक लास्ट करेगा, ठीक है। एक्सेलरेटेड फेज में क्या होता है, मोर देन 10% हो जाएगा हमारा जो भी बोन मैरो या ब्लड सैंपल लेंगे जब हम, तो ब्लास्ट सेल में हमारे इतना हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 20% से फ्यूअर रहेगा। ब्लास्ट फेज में क्या होता है, इसको एक्यूट फेज या ब्लास्ट क्राइसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बोन मैरो जो होती है, जब भी बोन मैरो या फिर ब्लड सैंपल हम लेते हैं पेशेंट का, तो मोर देन 20% ब्लास्ट सेल्स हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। पहले वाले में लेस देन 10% था, फिर एक्सेलरेटेड फेज में मोर देन 10% एंड ब्लास्ट फेज में 20% से ज़्यादा ब्लास्ट सेल हमारे बोन मैरो एंड ब्लड सैंपल में मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो ब्लास्ट फेज है, ठीक है। ब्लास्ट सेल जो होते हैं स्प्रेड हो जाते हैं टिश्यू या ऑर्गन में बियॉन्ड द बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो में मेनली ब्लास्ट सेल को होना चाहिए, पर ये टिश्यू और ऑर्गन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन केस ऑफ ब्लास्ट फेज ऑफ CML। फिर बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर की, तो इंसीडियस ऑनसेट होता है, यानी कि आपका स्लोली डेवलप होगा। ये स्प्लेनोमेगाली देखने के लिए मिल सकती है, यानी कि स्प्लीन जो हमारा होगा इनलार्ज्ड होगा। सिम्टम्स ऑफ हाइपर मेटाबॉलिज्म, वेट लॉस देखने के लिए मिल सकता है। एनोरेक्सिया और नाइट स्वेट देखने के लिए मिल सकता है। ल्यूकोसाइटोसिस के सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे, दैट मीन्स कि WBC का अमाउंट बढ़ा हुआ होगा। विजुअल डिस्टर्बेंसेस देखने के लिए मिलेंगे और प्रीएपिज्म देखने के लिए मिलेगा, दैट मीन्स कि प्रोलॉन्ग पेनिस इरेक्शन देखने के लिए मिलेगा विदाउट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है। फिर डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन तो करेंगे ही, ब्लड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट करेंगे जिसमें WBC का अमाउंट हमारा बढ़ा हुआ आएगा। एलिवेटेड सीरम विटामिन B12 एंड यूरिक एसिड टेस्ट करेंगे। बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं जिसमें न्यूमेरस मेगाकार्योसाइट्स मिलेंगे हमें। साइटोजेनिक स्टडी, यानी कि इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम प्रेजेंस दिखाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट देखिए क्रोनिक फेज में कैसे करेंगे, तो सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी यूज़ करेंगे, बाइसल्फेन या हाइड्रोक्सी यूरिया, और इंटरफेरॉन्स का यूज़ कर सकते हैं सप्रेस करने के लिए फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के इफेक्ट को। अदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है हमारे पास CML के लिए वो ये होती है कि थायरोसिन काइनेज इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं या फिर मेटाबी मेसाइलेट,
ठीक है। ब्लास्ट सेल क्राइसिस में क्या होगा, एलोजन स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं और ये सीवियर केस होता है हमारा, ठीक है। और इसमें भी एज़ यूजुअल कॉजेज और पैथोफिजियोलॉजी सेम रहेगी जैसे हमने ल्यूकीमिया फर्स्ट पार्ट में बात करी थी। तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।